हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। जैसा कि नीट 2020 का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसी सीरीज़ में मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने चैप्टर उठाया हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसके हम यहाँ पे जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, सारे के सारे सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा रिएजेंट यूज में आया है जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, जिससे कि आगे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो वो छूटे नहीं। ठीक है, तो अभी अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है वो APMT AIPMT 2003 में आया था, राइट। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि जैसे अपना CH3 CHO है और अपना HCN है, और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट जो दिखाया जा रहा है, इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है। तो ये क्लियर हुआ कि ये एडिशन रिएक्शन है। अब एडिशन रिएक्शन में भी किस टाइप का एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर न्यूक्लियोफिलिक है। तो उसको पता करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें अपना HCN है रिएजेंट, HCN है अपना रिएक्टेंट जो अटैक कर रहा है, जिसपे CN नेगेटिव है, जो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियो लविंग, न्यूक्लियो प्लस लविंग, मतलब वह स्पीसीज जो न्यूक्लियस पे अटैक करना पसंद करे। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस पे या पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना पसंद करे, वो न्यूक्लियोफाइल होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं? या तो लॉन पेयर्स हो, अगर कोई ऐसा है अटैकिंग स्पीसीज जिसमें लॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो इस टाइप की स्पीसीज जो होंगी वो क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, CN नेगेटिव अटैक कर रहा है, और एडिशन हो रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया अपना? ये हो गया अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है इसमें। अभी आप क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें रिएक्शन दे रखी है और पूछा है किस टाइप का रिएक्शन है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है, किस टाइप से होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, जिससे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे फिर से वो एक्सप्लेन ना करना पड़े। ओके, तो ये तो अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, अब ये देखते हैं कि जो रिएक्शन हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमको क्या दिया गया है? एक एल्डिहाइड दिया गया है, जैसे, या फिर हमें कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दिया जाता, और इसमें यहाँ पे अपना क्या है? HCN और एरो, और ये अपना रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड हो रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हमने अपना एक लेक्चर डाला है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह के बारे में भी बात किया हुआ है। फिर भी मैं बता देती हूँ, FON, F सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, राइट। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा? कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। उसकी वजह से क्या होगा? कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा। जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो ये ईज़िली यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ईज़िली यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो इस टाइप से ये एडिशन रिएक्शन होता है। ओके, चलिए 2 पॉइंट हो गए। अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। एक तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें अपना प्रोडक्ट क्या बन रहा है? इसमें अपना प्रोडक्ट ये बन रहा है, देखिए, OH हो गया, CN हो गया, एंड देन H हो गया। ये अपना प्रोडक्ट है जो दे रखा है क्वेश्चन में उन्होंने। ये प्रोडक्ट है कैसा? ये एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। और ये मैंने क्यों ये टर्म मैंने क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि क्वेश्चन में ये टर्म दिया गया है, ठीक है, लेकिन इस पे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उसने 4 कंपाउंड दे दिया आपको, और उनमें से उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन एसिमेट्रिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड एसिमेट्रिक कंपाउंड है, या कौन सा कंपाउंड कायरल है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? कौन सा कंपाउंड एसिमेट्रिक है, या पूछ सकता है कौन सा कंपाउंड क्या है?
कायरल है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किन कंपाउंड्स की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें अपना जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एलिमेंट या ग्रुप से अटैच्ड है। देखिए इसमें ये कार्बन है, ये चारों अलग है, कोई भी सेम नहीं है। अगर यहाँ पे CH3 होता ना, अगर यहाँ पे, तो ये नहीं होता कायरल, लेकिन यहाँ पे H है, यहाँ पे चारों ग्रुप अलग है। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या फिर एलिमेंट या ग्रुप वगैरह से अटैच होती है, आई एम नॉट सेइंग एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन अलग अलग ग्रुप से अटैच रहती है। जैसे यहाँ पे एक CH3 है, एक CN है, एक H, एक OH है, चारों अलग है। तो इस वजह से ये क्या है, अपना एसिमेट्रिक कार्बन बना रहा है और ये एसिमेट्रिक कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है, राइट। ओके, ये तो हो गई ऊपर की बात। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन क्या रखा है उसने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये कोई एक रिएक्शन है जिसमें ये बन रहा है अपना प्रोडक्ट, और उसकी हाइड्रोलिसिस हुई और हाइड्रोलिसिस करके हमको ये बना हमारा प्रोडक्ट। ओके, बोल रहा है कि इसमें एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हुआ है और एक एसिड ऑब्टेन हुआ है। ओके, अब ये कह रहा है कि इसमें जो बनेगा, जो ये एसिड बना है, ये आइसोमर होगा, डी आइसोमर होगा, एल होगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर इस टाइप से। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहली बात तो जिन लोगों ने कर लिया होगा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बार इसको डिस्कस करती हूँ। देखिए इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कि अपना यही ले लीजिए जो दे रखा है। ओके, यहाँ पे R लगा दीजिए, जो भी हो, H हो, कोई भी हो, R बराबर। अब आप ये देखिए, ये जो अपना कार्बन है ये sp2 कार्बन है। कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है, राइट। sp2 कार्बन है ये। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और 1 पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 है ये। ओके, और sp2 कार्बन कैसा होता है, sp2 कार्बन होता है प्लेनर। कैसा होता है, प्लेनर। अब ये अपना प्लेनर है, ये ग्रुप जो हमको दे रखा है, जो रिएक्शन कर रहा है, हमारा रिएक्टेंट जो है वो प्लेनर है। प्लेनर है मतलब वो इस टाइप से है। अब जब ये प्लेनर है, ये कार्बन जो है प्लेनर है, इसको चाहे इस टाइप से लिख लीजिए आप कि ये इस टाइप से लिख लीजिए, मतलब ये एबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है और ये प्लेन में है, ठीक है। अब यहाँ से भी अपना अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर हम इस बेज में ना लिख के, अगर हम इसको ऐसे बेज में ना लिखें, अगर हम इसको ऐसे ही लिखें, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, एक तो टॉप अटैक हो सकता है और एक क्या हो सकता है, बॉटम अटैक। 2 टाइप से अटैक हो सकता है। और ये अटैक पैरेलल मतलब इक्वल है, ऐसा नहीं है कि एक साइड से अटैक बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, दूसरी साइड से कम मिल रही है, ऐसा नहीं है। ये अटैक जो हो रहा है ये इक्वल है, दोनों साइड से इक्वल अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 50-50 बनेगा, जो आइसोमर बनेगा वो अपना कैसा बनेगा, 50-50 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लेनर है, ठीक है। तो एक ये हो गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्वेश्चन बन सकता है हाइब्रिडाइजेशन पे। देखिए यहाँ पे अपना sp2 था अपना कार्बोनिल, और रिएक्शन के बाद हमें जो बना है प्रोडक्ट वो हमारा sp3 है। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इससे इसकी रिएक्शन हो रही है तो हमें A मिल रहा है, फिर B से रिएक्शन हो रही है तो हमको ये मिल रहा है। इनमें सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। ये भी अपनी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखिए प्रोसीड करते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दिया गया है एक कीटोन, ठीक है, और यहाँ पे HCN जो कि बीक एसिड है, बीक एसिड है, और एक हम इसके साथ दिया है KCN। लेकिन इन दोनों में अपना न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल अपना यही रहेगा जो अटैक करेगा, ठीक है। देखिए ये है अपना कार्बोनिल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक किया। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे चली गई,
क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ईजिली यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस टाइप से ले लेगा। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे दोनों आर आर है, आर आर डैश। ओके, ये हो गया। तो ओके, अब ये अपना कंपाउंड क्या बन गया, आर डैश सी आर, और ये अपना O नेगेटिव और ये अपना CN। अब देखिए यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया OH। तो ये क्या है अपना प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है जो कि अपना क्या है यहाँ पे A। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें A कौन सा है अपना, इसमें A कौन सा है अपना, A अपना चौथा है। ठीक है, अब हमें B देखना है कि B, अभी हमको B देखना है क्योंकि अभी हम दूसरे और चौथे में कंफ्यूज हैं क्योंकि दोनों में A हमारा सेम है। ठीक है, तो अब हमको B चेक करना है, B क्या है। अब आप ये देखिए A के साथ कौन सा रिएजेंट हम यूज करें जिससे यहाँ पे हमको, देखिए कौन सा रिएजेंट हम यूज करें जो हमारा CN जो है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, CH2NH2 में, राइट। तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, यही होगा। देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। देखिए हमें जो अभी तक मिल गया है उसमें हमारा ये कंपाउंड हमारा ऑब्टेन हमको हो चुका है, राइट। ये हमको ऑब्टेन हो चुका है CN। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, एक में हमारा क्या दे रखा है, हमको H3O+ दे रखा है, और एक में हमको क्या दे रखा है, LiAlH4, LiAlH4, राइट। देखिए ये क्या है, ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन। ओके, और जो अपना ये CN ग्रुप होता है ना, ये हाइड्रोलिसिस से COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट यहाँ पे तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो हमारा वो आंसर तो होगा नहीं दूसरा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे होता है वो मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए ये C=N है, केवल ये याद करने का तरीका है, मतलब एक टाइप से ट्रिक समझ लीजिए। मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मैकेनिज्म पे जाऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा आ जाता है कि आपका ये कंपाउंड बन गया है और एरो पे आपको ये दे रखा है, वाटर दे रखा है, तो आगे कैसे करेंगे, तो उसमें आप कैसे करेंगे मैं केवल अभी वो आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, रिएक्शन किसकी हो रही है, वाटर की, रिएक्शन वाटर की हो रही है। तो अभी आप क्या करेंगे, देखिए OH तीन बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड टूटेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, फिर दूसरा टूटेगा, तीन बॉन्ड टूट रहे हैं, 3 H लिख लिए। ठीक है, ये तीनों H N के साथ चले गए, यहाँ पे NH3 मान लो निकल गया, और यहाँ कार्बन का क्या हो गया, एक OH, 2 OH, 3 OH। ठीक है, और ये यहाँ से एक अपना H2O निकाल देंगे, तो अपना ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड OH। तो इस टाइप से हमारा किस तरीके से CN जो ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया एसिडिक ग्रुप में, राइट। ओके, अब अपने दूसरे रिएजेंट की बात करते हैं, और वो क्या है अपना LiAlH4। ये है अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इस कंपाउंड का रिडक्शन कर देगा। क्या करेगा, रिडक्शन, और रिडक्शन करके ये क्या बनाएगा, CH2NH2। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हमारे पास ईस्टर है तो ईस्टर को भी ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर कार्बोनिल है, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो हो, तो ये उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि आंसर क्या है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना A और B अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से ये CH2NH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आया था 2003 में। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पे बेसिस है, अभी हमने यहाँ पे सारे वो क्वेश्चन उठाए हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं, राइट। तो अब आप देखिए कि इसमें किस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं। देखिए, कार्बोनिल प्लस 1 डिग्री अमीन, ये सिप्स बेस बनाता है। क्या बनाता है? सिप्स बेस बनाता है, राइट। तो इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है अपना कार्बोनिल और ये क्या है अपना प्राइमरी अमीन। देखिए, पहले हम आपको डायरेक्ट तरीका बता देते हैं किस टाइप से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना एग्जाम में, तो आप इसको फिर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए, इस टाइप से आपने प्राइमरी अमीन को NH2 का इस टाइप से लिख लिया और इसके H को इसके O के साथ गायब कर दिया, तो अपना क्या हो गया, NCH3। ये तो अपना क्या बन गया, ये बन गया अपना फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट। देखिए, यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस दिया है, तो ये अपना क्या बना, फर्स्ट स्टेप का प्रोसेस बना। ठीक है, ये तो है डायरेक्ट लिखने का तरीका जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे कोई भी अपना हमने कार्बोनिल ले लिया, ये अपना कार्बोनिल ले लिया और अपना ये यहाँ पे प्राइमरी अमीन ने अटैक किया इसका लॉन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, इसका एक H इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका, ये बन गया। लेकिन ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल क्यों नहीं है? देखिए, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, तो एसिडिक हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH भी है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो इसके पास चला जाता है, या ये कहो कि इसका लॉन पेयर ये ले लेता है इसका एसिडिक हाइड्रोजन और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ईजिली एलिमिनेट हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ये NR। ठीक है, इस टाइप से। तो यही अपना ये है पहले स्टेप का। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमने अपने पहले स्टेप में क्या ऑब्टेन कर लिया, हमारे पहले स्टेप में हमको मिला दिस, यहाँ पे ये हो गया N, ये हो गया CH3, ये अपना पहले स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में वो दिखा रहा है LiAlH4। हम बता चुके हैं कि LiAlH4 क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा। तो रिडक्शन करने में क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देगा। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट क्या बन गया, ये अपना प्रोडक्ट बन गया NCH3। तो अपना आंसर इसमें क्या है, इसमें अपना आंसर है दूसरा। इसमें अपना आंसर क्या है, सेकंड आंसर है इसमें अपना। ओके, फाइन। तो अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कंसिडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन कंसिडर कीजिए और ये रिएक्शन किस टाइप की है। अब आप ये बताइए ये है क्या, ये देखिए इसका लॉन पेयर है, इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है यहाँ पे, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद देखिए हम दिखा देते हैं एक बार यहाँ पे लिख के, जैसे अपना RCHO ये, और ये अपना क्या था NH2 ये यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, फिर इसका H इसका OH निकाल ले जाएगा, -H2O निकलेगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, पहला स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, किसका, वाटर का। तो ये क्या है अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, यहाँ पे OH हो गया था, यहाँ पे अपना क्या हो गया था, NH2 हो गया था। ठीक है, ये अपना हो गया था, ये तो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है ये प्रोडक्ट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका OH और H एलिमिनेट होकर वाटर निकाला जो एलिमिनेशन का है। तो इस वजह से अपना आंसर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, ये 2012 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन। देखिए ये हम अभी ऊपर करवाए हैं कि एल्डिहाइड जो है और प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन है। तो हम ये बता चुके हैं कि अगर आपका कार्बोनिल प्लस अमीन प्राइमरी अमीन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सिप्स बेस। ये जो अपना कंपाउंड बन रहा था ना, ये जो अपना कंपाउंड बन रहा था, देखिए मान लीजिए ये अपना है कार्बोनिल और ये अपना है प्राइमरी अमीन।
ठीक है। तो ये H2O निकल के जो बन रहा था कंपाउंड दिस टाइप, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं सिप्स बेस। ओके, तो ये 2016 का है नीट का, बहुत इजी था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा भी अगर पता है ना इसके बारे में तो इसको आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट कह रहा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेशियो ऑफ HCN एडिशन टू द कंपाउंड। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरीके से होता है। अब वो ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेशियो, मतलब ये जो रिएक्शन होगी इसका एडिशन जो होगा उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब किस स्पीड से, इनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ सबसे फास्ट होगा और ऐसा कौन सा है जिसके साथ सबसे स्लो होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या समझना है, हमने आपको बताया कि ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है और इस पे ये अपना कोई भी न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करता है, जो यहाँ पे क्या है CN नेगेटिव है, राइट, ये यहाँ पे अटैक करता है। तो आप ये बताइए जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो इसको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा फास्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, राइट, रिएक्शन, क्योंकि अपना ये स्लो स्टेप होता है, जो न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होता है ये होता है स्लो स्टेप, और हमें पता है कि अपना स्लो स्टेप ही अपना क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें क्या है कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल का ऐसे कार्बन पे अटैक करना, आके उसको उसके साथ कनेक्ट होना, राइट। तो ये है इसका तो R&D स्टेप। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अपने चारों कंपाउंड लिख लेते हैं जो हमको दे रखे हैं। वैसे तो इसका आंसर आप ओरली कर सकते हैं, आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। ओरली एक बार बताऊँ तो आप इसमें देखिए, और इसमें कार्बोनिल के पास 2 CH3 हैं, 2 CH3 ग्रुप है, और हमें पता है जो CH3 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोनिल के कार्बन की तरफ पुल करेगा, पुश करेगा। ठीक है, पुश करेगा तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा, मतलब उसके पास कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वैसे ही कम है और कम होता चला जाएगा, तो ये रिएक्शन को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पीएच लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। पीएच क्या है, पीएच प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है, और CH3 प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट इवन ज़्यादा होता है प्लस आई से। तो यहाँ पे तो क्रिटिकल सिचुएशन और भी ज़्यादा बेकार होती चली जा रही है, और यहाँ पे तो 2 प्लस आ रहे हैं, 2 प्लस आ रहे हैं, तो यहाँ पे और भी कंडीशन ख़राब है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले ए सबसे फास्ट देगा, फिर उसके बाद B, फिर C, फिर D। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमको पता चल गया कि इसका आंसर चौथा है। ठीक है, अब थोड़ा इसको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। नीचे ओरली आप कर सकते हैं, जस्ट आप क्वेश्चन देख के इसको टिक मार सकते हैं, लेकिन इसको एक बार यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, अपना पहला क्या था, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए अपना पहला क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। अपना दूसरा क्या है, CH3। तीसरा अपना यहाँ पे एक पीएच लगा हुआ है, पीएच को भी अपना ओपन करके लिख लेते हैं, राइट, पीएच को भी अपना ओपन करके लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, CH3। यहाँ पे 2 पीएच लगे हुए हैं 4th नंबर वाले पे, वेट, यहाँ पे अपने 2 पीएच लगे हुए हैं, राइट। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये तो टॉप मोस्ट रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्लस आई, 1 प्लस आई इसका, 1 प्लस आई इसका, प्लस आई समझ रहे हो ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश किया जा रहा है कार्बन की तरफ, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज कम रह जा रहा है, घट रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक मतलब उतने अच्छे से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ही नहीं, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को स्लो कर दे रहा है। तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट है और ये प्लस आर, जैसे मानो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये रिंग में जाएगा, रिंग में नहीं जाएगा, रिंग यहाँ आएगी, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ आएगी, इस टाइप से इसमें कंजुगेशन शो करेगा, नॉट प्लस आर, इट्स माइनस आर, राइट। रेजोनेंस इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसकी तरफ खिंचेगी।
ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा ये, क्योंकि और हम जानते हैं कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। और ये चौथा वाला, इसमें तो दो आ रहे हैं, टू रेजोनेंस, एक इसका एक इसका और एक इसका, ठीक है। तो इस वजह से ये है इसका सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं अपना। ओके, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस उन पे रिलेटेड थे जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। किन तरीके से पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। हाँ, एक क्वेश्चन और जो आ सकता है, मैंने देखा था, उसको ज़रा एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें HCN दे रखा था, जैसे अपना कार्बोनिल दे दिया और उसके साथ अपना HCN दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया। कभी कभी HCN की जगह हम एक चीज़ और दे देते हैं, क्या है, NaHSO3, ये मानो कार्बोनिल प्लस ये दे दिया, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल बनाता है, कैसे, देखिए Na प्लस है, ओके, HSO3 माइनस होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, कैसे, O माइनस HSO2, ओके। तो ये किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये अपना कनेक्ट होगा, जैसे ये R है, यहाँ पे अपना OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, OHSO2, या इस टाइप से ये रहता है, ओके। तो अब अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ये क्या हुआ अपना, OSO2H, H को बाहर लिखते हैं क्योंकि तभी ऐसा बैलेंस कम, क्योंकि इसको अगर हम खोलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना, SOOH, राइट, इस टाइप से। थोड़ा लिखने का रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैं बस वही कहना चाह रही थी कि किस टाइप से ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अभी अपना ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आ रखा है, बहुत क्वेश्चन अभी हम नीचे कवर करने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन आ रखा है। किस पे, दो टॉपिक हैं, एक है कैनिजारो और दूसरा है एल्डोल। इन दोनों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन हो कि नहीं हो पाएगा करके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ये कैनिजारो क्या है और अपना ये एल्डोल रिएक्शन क्या है, थोड़ा इन दोनों को अपना डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ समझ में आ रहा हो, बोल रहा है कि मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विथ 50% KOH सोल्यूशन, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए अपने पास दो मेथड हैं अभी हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक है अपना कैनिजारो और दूसरा है अपना एल्डोल। इन दोनों में अंतर क्या रहता है, दोनों में ही कार्बोनिल कंपाउंड होता है, दोनों में क्या होता है, कंबाइन कार्बोनिल कंपाउंड दोनों में होता है और एरो पे बेस भी दोनों में होता है। फिर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा रिएक्शन होगा, कैनिजारो होगा या एल्डोल होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, अगर हम केवल किसकी बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हमारा जो रिएक्टेंट हमको दे रखा है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट है, अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कैनिजारो देगा। दूसरा, कैनिजारो रिएक्शन में जो है अपना, कैनिजारो रिएक्शन में अपना बेस जो यूज होता है वो डाइल्यूट बेस यूज होता है। कैसा यूज होता है, डाइल्यूट बेस यूज होता है, ठीक है। और अपना जो एल्डोल रिएक्शन है, अपना जो एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन में क्या, जो अपना कार्बोनिल कंपाउंड होगा ना एल्डोल रिएक्शन में, वो कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन एटलीस्ट वन, कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटलीस्ट, नहीं यहाँ पे एक्चुअली बेस जो है वो कंसनट्रेट होना चाहिए, वेट सॉरी, कैनिजारो में क्या होता है, कंसनट्रेट बेस होता है, ओके। और एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल में डाइल्यूट बेस होता है, ठीक है। तो जब भी एल्डोल होगा तो वहाँ पे डाइल्यूट बेस लिखा रहता है, डाइल्यूट बेस लिखा रहता है, जैसे डाइल्यूट NaOH लिख दिया, ठीक है, डाइल्यूट KOH लिख दिया,
ठीक है, या फिर उन्होंने जैसे दे ही दिया, जैसे उन्होंने हमें ये दे दिया, क्वेश्चन में ये भी दे रखा था, ठीक है, ये वीक बेस है, ठीक है, तो ये डाइल्यूट बेस है, तो इनमें एल्डोल होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, एट लीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए क्वेश्चन में KOH है, ओके, वो बोल रहा है कि मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, इसको ड्रॉ करो, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये अपना बेंजल्डिहाइड है CHO, और ये अपना क्लोरीन, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब आप देखिए कार्बोनिल कंपाउंड कहाँ पे, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, ये देगा अपना क्या, कैनिजारो। तो ये रिएक्शन अपना किसका है, कैनिजारो का। इतना पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो आ रखा था वो कैनिजारो का है, ना कि एल्डोल का, ठीक है। तो एल्डोल का नहीं है तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक इसका आंसर होगा। तो जरा आप कैनिजारो और एल्डोल को एक बार डिटेल में देख लेते हैं, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, राइट, ओके। देखिए इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, क्या था, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ओके, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड CHO और ये अपना क्लोरीन। इसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं हम, कैनिजारो कर रहे हैं, ठीक है। कैनिजारो जो रिएक्शन होती है वो एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है, उसमें एक ऑक्सीडेशन भी होता है और एक रिडक्शन भी होता है, ठीक है। और देखिए इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, एरो पे हमको बेस दे रखा है, ठीक है। बेस जनरली क्या काम करता है कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है तो बेस जो अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि वो एसिडिक होता है, कार्बोनिल के पास वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो बेस उसको लेके वहाँ पे एनाइन जनरेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, यही तो फ़ायदा है, यही तो डिफरेंस है एल्डोल में और इसमें। देखिए अगर हमारे पास एल्डोल होता तो एल्डोल में मान लीजिए एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मान लीजिए ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है और एरो पे बेस है, ठीक है, तो ये एल्डोल देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे क्या होगा, एनाइन जनरेट होगा, यहाँ पे एनाइन जनरेट हुआ। और मान लीजिए इसी के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, तो इसका एक मॉलिक्यूल और प्रेजेंट होगा और ये एनाइन जो है वो अटैक कर देता है इसके दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे। इस टाइप से एल्डोल प्रोसीड होती है। आगे क्या होगा एल्डोल में, ये R, ये CH, इसने अटैक किया तो ये यहाँ आ गया, इसका O था वो OH में कन्वर्ट हो गया, इसका O था वो OH में कन्वर्ट हो गया, ये, और इसका CHO जैसा का तैसा है, और इसका क्या हुआ CH2R। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है, एल्डोल कंडेंस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे ये क्वेश्चन आ रखा है इस टाइप से कि एल्डोल कंडीशन में क्या बनता है, ठीक है। ये बन गया, इसको ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, बहुत ही ऐसे मैंने अलग तरीके से लिख दिया है। ये हो गया आपका ये OH CH और ये अपना क्या है CHO, राइट, यहाँ पे अपना H है। अगर इसमें हमको आगे हीट भी दे दी जाए या कोई एसिड दे दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ दे दी जाए सेकंड स्टेप में जो डिहाइड्रेशन कर सके, तो ये यहाँ से H2O निकल जाता है और यहाँ पे अपना क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। इस टाइप से यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी फॉर्म होता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी फॉर्म होता है। अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो अपना एल्डोल की बात हो गई। अब अपने कैनिजारो पे वापस आते हैं, कैनिजारो में वापस आते हैं। कैनिजारो में अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे जो अपना बेस होगा, मान लीजिए OH नेगेटिव है बेस से, चाहे KOH हो चाहे NaOH हो, वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनिल पे अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या हुआ, देखिए इसके भी 2 मॉलिक्यूल, देखिए इसमें भी कैटेगरी होती है, अगर एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो वो तो नॉर्मल एल्डोल या फिर नॉर्मल कैनिजारो होता है। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल अलग अलग हो तो उसे क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। अगर वो एल्डोल हो रही होगी तो क्रॉस एल्डोल, और अगर वो कैनिजारो होगी हो तो वो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। कंडेंसेशन वो होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो हम हीट करते हैं तो फाइनली इसमें क्या होता है,
वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एल्डोल में, इस वजह से उसे कंडेंसेशन भी कह देते हैं। एल्डोल रिएक्शन को कभी कभी एल्डोल कंडेंसेशन भी कह देते हैं। क्यों? कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा कि ये देखिए किस तरीके से अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड था, उसमें अगर हमने हीट कर दी तो ये H2O निकल गया और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया, ठीक है, इस वजह से। लेकिन अभी फाइनल हम बात करते हैं कैनेजारो की। एल्डोल को छोड़ देते हैं, एल्डोल क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा अभी आगे। कैनेजारो में क्या हुआ, यहाँ पे इसने अटैक किया, ठीक है, तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है, इसका एक मॉलिक्यूल पे ये इस तरीके से अटैक हुआ, O नेगेटिव, ये H, यहाँ पे OH, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसमें और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, बेस है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसमें अब ये दूसरा मॉलिक्यूल इसका प्रेजेंट है, जैसे हमने ये लिख लिया, बड़ा सा लिखने से अच्छा है। तो जब ये वापस आएगा इस टाइप से, ये एज ए हाइड्राइड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्राइड है ये चला गया यहाँ पे, इसने अटैक कर दिया इसके दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे, तो अपना पहला मॉलिक्यूल क्या बन गया, ये बहुत बड़ा सा ले लिया है मैंने R ग्रुप, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। तो पहला तो अपना बन गया एसिड प्लस, और दूसरा अपना क्या बन गया, देखिए O नेगेटिव, GH, और ये जो हाइड्राइड से H आया, ठीक है। ओ माय गॉड, बहुत हौच पौच हो गया है, शिट। ये है अपना कंपाउंड RCH2O नेगेटिव, ओके। अब आप ये देखिए, ये एसिड है, एक ही जो प्रोडक्ट बन रही है, एक ही रिएक्शन में यहाँ पे एसिड बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है। मानो हमने NaOH लिया होगा तो यहाँ पे Na आ जाएगा, KOH होगा तो यहाँ पे K आ जाएगा, K+ आ जाएगा, मतलब सॉल्ट बन रहा है, और यहाँ पे एसिड। इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो ये एसिडिक हाइड्रोजन तुरंत निकल के इसके पास चला जाएगा। रुको थोड़ा स्पेस करते हैं। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, मानिए ऐसी सिचुएशन आई कि हमारा प्रोडक्ट में यहाँ एक एसिड बन रहा है और दूसरा हमारा बन रहा है क्या, सॉल्ट बन रहा है, चाहे Na लिख लो, चाहे OK लिख लो, चाहे O नेगेटिव लिखा रहने दो, ठीक है, सॉल्ट बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये एसिडिक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाता है इसके पास, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या बना, अभी हमारा बना, और ये अपना क्या है, अल्कोहल। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे एसिड का तो सॉल्ट बन रहा है, मतलब एसिड का सॉल्ट बनेगा और प्लस, और अपना क्या बनेगा, अल्कोहल। अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, ऑप्शंस को चेक करते हैं। क्या रिएक्टेंट में अपना देखिए, अपने पास ये दो ऑप्शन बचे थे केवल, ए वो पहला और दूसरा। पहले दूसरे में आपको कुछ अंतर दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Cl है। देखो अपना आंसर ये है, ये तो हमको बिल्कुल क्लियर आ गया, इसमें तो वो एसिड के सॉल्ट वाला कन्फ्यूजन है ही नहीं, वैसे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन ये पॉइंट आपको दिमाग में रखनी है, जो आप मैकेनिज्म के टाइम पे बनाएंगे वो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होगा। एसिड का H ट्रांसफ़र होगा, अल्कोहल बनेगा, और एसिड का सॉल्ट बनेगा, राइट, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर नया क्वेश्चन उठता है कि ये Cl क्यों नहीं हटा। ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये Cl क्यों नहीं हटा। देखिए OH नेगेटिव अटैक कर रहा था तो इस Cl को भी तो हटा सकता था, Cl गुड लिविंग ग्रुप है, इसको हटा सकता था, ठीक है, क्यों नहीं हटा। तो ज़रा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए अपना रिएक्टेंट क्या है, Cl, ये हुआ, यहाँ पे अपना क्या था, CHO, और हमारा OH नेगेटिव हमारा अटैक कर रहा है। तो क्वेश्चन ये आया था कि ये जो Cl है ये क्यों नहीं हटा। तो आप एक चीज़ देखिए, OH नेगेटिव, देखिए पहली बात तो जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, जो बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा उसके बाद एलिमिनेट होगा। जैसे
पहले मानो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हुआ, पहले उसको यहाँ ऐड होना पड़ेगा, फिर यहाँ जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे 4 इस टाइप से 4 बॉन्ड बन जाएंगे। फिर दूसरी साइड से डबल बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन आएगा और उसको निकालेगा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ अपना लीविंग ग्रुप निकलेगा। इस टाइप से इसमें सिचुएशन होती है। तो इसमें क्या होता है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको डिटेल में बता देंगे। बेंजीन के डेरिवेटिव थोड़ा अलग टाइप से रिएक्शन शो करते हैं। अब आप ये देखिए कि OH नेगेटिव को, इसको क्लीन करते हैं, देखिए OH नेगेटिव को इधर ऐड होने के लिए, मतलब यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए इस पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। इस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक कर पाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये CHO ग्रुप है, ये -R शो कर रहा है, और -R के केस में क्या होता है, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे, मतलब ये इसका ऑर्थो है और ये इसका पैरा है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है। ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब ये मेटा पोजीशन है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक नहीं करेगा। ओके, तो ये था इसका रीज़न कि क्यों OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक नहीं किया। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विथ 50% NaOH yield द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड। इनमें से कौन है जो 50% NaOH के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और एसिड देगा। देखिए करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड, इतना समझ में आ गया कि एल्डिहाइड है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और एसिड की बात कर रहा है। तो ये क्या है, कैनिजारो। ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसी केस में क्या होता है, एक एसिड का सॉल्ट बनता है और एक क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। और कैनिजारो में हमें कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड देखना है जिसमें अल्फ़ा H प्रेजेंट नहीं हो। देखिए इसमें ये अल्फ़ा H है, ये नहीं हो सकता, इसमें अल्फ़ा H है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें अल्फ़ा H है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर केवल अपना क्या है, पहला। ठीक है, इसका आंसर अपना फर्स्ट है। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यस, इसका आंसर पहला ही है। अभी मैंने बताया कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन फॉर्म होता है। अगर हीटिंग दे जाती है तो H2O रिमूव हो जाता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे OH होता है वो पास वाले हाइड्रोजन से लेके वहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन जाता है आफ्टर हीटिंग। बट बिफोर हीटिंग वहाँ पे बनता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो आपका आंसर कौन सा है, पहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिटोफिनॉन। जब एसिटोफिनॉन को ट्रीट करते हैं इस बेस के साथ तो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, बताइए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले रिएक्टेंट जो दे रखा है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तभी पता चलेगा कैनिजारो है या फिर एल्डोल है। एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन। ठीक है, देखो एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, एक CH3 को हटा के PH लगा दिया तो ये क्या हो गया, एसिटोफिनॉन। देखिए इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फ़ा H प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये एल्डोल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें एल्डोल रिएक्शन होगा। अब ज़रा इसका एल्डोल करते हैं, एल्डोल रिएक्शन करते हैं, इसमें किस टाइप से बनेगा। देखिए एसिटोफिनॉन CH3, एक ही कंपाउंड दे रखा है, मतलब इसी के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पे एनाइन जनरेट किया, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, एनाइन जनरेट कर दिया एक मॉलिक्यूल ने, और ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा। ये जाके इस मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक करने के बाद क्या हुआ, अटैक करने के बाद यहाँ पे आपका OH बन गया। ओके, ये OH बन गया और ये अपना कार्बोनिल है। तो अपना कंपाउंड कैसा होगा, जिसमें ये रिंग होगी, यहाँ पे कार्बोनिल एज इट प्रेजेंट रहेगा, फिर CH2 आएगा, फिर एक कार्बन आएगा, देखिए ये एजिट रहेगा, ये उसके बाद क्या है अपना कार्बोनिल एजिट रहेगा। ओके, उसके बाद अपना एक CH2 आएगा, वो ये वाला है। CH2 के बाद अपना एक कार्बन आएगा जो ये है, जहाँ पे क्या होगा, OH होगा, और यहाँ पे आपका
क्या हो गया CH3, यहाँ पे आपका क्या हो गया CH3 हो गया और ये अपना PH हो गया। ठीक है, तो ये देखिए अल्फ़ा बीटा, इसी वजह से इसको क्या बोल रहे थे बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन पे OH है इसलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी बोल रहे थे। तो देखते हैं कि हमारा किससे मैच कर रहा है, ये बनेगा नहीं, हमें बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए। यार इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है तो आप तुरंत ही क्लियर कर लेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर इस बीटा हाइड्रोक्सी को अगर हम OH को निकाल के अगर H2 एलिमिनेट कर देते हैं हीटिंग के थ्रू, ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड। तो अपना आंसर यही है। केवल ऑप्शंस देख के भी आंसर को टिक मार सकते हैं, इनके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आता है कैसे हो रहा है तो उनके लिए सॉल्व कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको इनका कंक्लूजन दिमाग में फीड हो रखा है तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी ही नहीं। जैसे देखो टिक मारो, इतनी ईजिली हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें वाटर का एडिशन हो रहा है, देखा वाटर का एडिशन हो रहा है। और वाटर का एडिशन क्या है एसिडिक प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे सबसे पहले H+ ऐड होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये क्या है अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। दूसरा यहाँ पे हमें पता है कि जो R- नेगेटिव है ये ग्रिग्नाइट रिजेंट का रिएक्शन है। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में, राइट। तो यहाँ पे R- अटैक करता है कार्बोनिल पे, R- अटैक करता है कार्बोनिल पे। तो ये क्या है अपना एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये अपना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है। ओके देखिए ये तो अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसको तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें पूरा मॉलिक्यूल HCN ऐड हो गया है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये क्या है अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ओके नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका ओके आई थिंक यहाँ पे कुछ रिएजेंट होना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है जिसमें Br एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, Br सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पे आई थिंक कुछ ऐसा कंपाउंड दे रखा होगा, शायद NH3 होगा जो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। इसको देखते हैं, शायद इसका ये मिसिंग है कुछ, इसका रिएक्टेंट शायद रिएक्टेंट इसका मिसिंग होगा, इसको देखते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम PH PBr, कौन किसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा ये बताइए। देखिए ये क्या है PH Br, इसमें PH नेगेटिव MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट कार्बोनिल पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देता है, क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे अपना अटैक करेगा, PH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, मतलब क्या अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, जिसके कार्बोनिल के कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका R है, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे इंडक्टिव है और यहाँ पे केवल एक इंडक्टिव है। तो नंबर 1 पे आपका ये आ जाएगा, नंबर 2 देन नंबर 3। तो आपका इसका आंसर चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी देख लीजिए ये क्या है कैनिजारो रिएक्शन है, एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी, एक मॉलिक्यूल आपका एसिड बनेगा, एक आपका अल्कोहल बनेगा। और दिमाग में क्या रखना है, जो एसिड बनेगा उसका सॉल्ट बनेगा, जो एसिड बनेगा उसका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब आप इनको देखिए क्या ये सही है भाई, कहाँ से सही है, ये कार्बन कहाँ से आ गया, एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, ये गलत है। ये बताइए इसमें ये क्या हो गया, नहीं एक एसिड चाहिए एक अल्कोहल चाहिए, ये नहीं है। देखिए ये इसमें ये एक्स्ट्रा कार्बन है, इसका आंसर केवल यही सही है। देखिए ये आपका क्या है, ओ सॉरी इसको देखते हैं एक बार। देखिए ये तो अल्कोहल के साथ तो रहेगा CH2, ये कार्बन ये वाला रहेगा, लेकिन एसिडिक वाले में नहीं आएगा। इसको थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं, कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो गई है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए कि
एक आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और एक आपका अल्कोहल में। तो जिसके साथ OH रहेगा उसके साथ तो केवल एक ही कार्बन है, और जो अपना एसिड में कन्वर्ट होगा उसके साथ कोई CH2 नहीं होगा, क्योंकि उसका कार्बन COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये दे रखा है तो ये गलत है, यहाँ पे ये दे रखे हैं ये गलत है, इसमें कोई एसिड ही नहीं है। अब आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, इन दोनों में क्या है, यहाँ पे OH आ गया, बल्कि ये OH सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मैंने ये ऊपर एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो आपका आंसर 3 है। ओके, विच वन द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और ये कौन से कार्बोनिल पे अटैक करेगा, जो जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर ज़्यादा फास्ट करेगा। अभी देखिए इसके कार्बोनिल के देखिए, इसका कार्बोनिल देखिए, इसके कार्बोनिल में +I हो रहा है, इसका कार्बोनिल ऐसा ही है लेकिन यहाँ से +I आ रहा है, मेरा मतलब +R एक टाइप से जो इंडेक्सिंग आ रहा है इस रिंग को देगा, रिंग ऊपर देगा, इस टाइप से प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है। NO2 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से खींचेगा। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, CHO ये हो गया और ये अपना क्या है NO2, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अब ये कार्बन डिफिशिएंट हुआ, इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा, अब रिंग डिफिशिएंट हुई, रिंग ने इस कार्बन से खींचा, तो ये कार्बन पे फाइनली क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इस वजह से अपना आंसर यही है, इसी पे अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा, राइट। ओके, द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्सन, इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रिएजेंट कौन सा है। देखिए मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को अपने लेक्चर 1 में, यही एल्डिहाइड्स का जो लेक्चर 1 है उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए आप ये देख रहे हैं कि अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। देखिए अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड जाता है एसिड में। अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है, ये बनता है, लेकिन मतलब एज ए इंटरमीडिएट आप ऑप्टेन नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं बनता है, ठीक है। तो KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सीधा अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। K2Cr2O7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधा अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। CrO3 के चांसेस हैं, PCC के चांसेस हैं। मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि एनहाइड्रस CrO3 ये रिएक्शन को स्टॉप करने में कैपेबल होता है जब हमारा अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड CHO में ब्रेक मतलब स्टॉप हो जाएगा, फॉर्म करेगा। लेकिन PCC इज़ परफेक्ट, PCC परफेक्ट है 1 डिग्री अल्कोहल को RCHO मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए और 2 डिग्री को कीटोन में। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर 4। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्यों कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों दिखाते हैं। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है, जिसकी वजह से कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, यस ये भी सही है, तभी तो ऑक्सीजन खींच पाता है कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यस ये भी सही है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही होता है। दूसरा मोर स्टेबल एनाइन विथ नेगेटिव चार्ज, यस ओ नेगेटिव मोर स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इस वजह से ये बन जाता है। तो इसका आंसर क्या है अपना 4, ऑल 4 आर करेक्ट, राइट। ये 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सॉल्व करते हैं इसको। पहले ये बताइए कि एल्डोल है या फिर कैनिजारो है। फास्ट ये एल्डोल है। क्यों, इवन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हमें एक मॉलिक्यूल ऐसा दिया गया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और ये क्या है अपना क्रॉस एल्डोल। जब एक ही सिमिलर मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल ना लिए जाएं, 2 मोल ना लिए जाएं, डिफरेंट हो, तो उसे क्रॉस बोलते हैं। तो अपना क्रॉस एल्डोल है, ठीक है। अब इन दोनों में से केवल एक ही के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो केवल इसी का अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब ये एनाइन में कन्वर्ट होगा ऐसे करके, और ये एनाइन अटैक करेगा किस पे, इसके CHO पे। तो अब आप डायरेक्ट देख लीजिए, क्या देख लीजिए कि जो
जिसका एनाइन बन रहा है उसका CHO तो बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसके कार्बोनिल ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एनाइन किसका बन रहा है? CH3CH होगा। तो मतलब ये ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, इसका CHO ऐसा ही है। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया, जिसका एनाइन बन रहा हो उसके कार्बोनिल ग्रुप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जिस पे अटैक करता है वो OH में कन्वर्ट होता है, जिस पे अटैक करता है वो OH में कन्वर्ट होता है। ओके, जिस पे अटैक करता है वो OH में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये है अपना एक, इस पे अटैक किया था ये OH में कन्वर्ट हो गया, और इसका एजिट है। ओके, ये नहीं है, ये गलत है। और ये बताइए दूसरा, ये भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये क्यों बना? देखिए, क्योंकि सिंपली एलिमिनेट होके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये मेजर क्यों है? मेजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। देखिए, रिंग के साथ ये कंजुगेशन में आ रहा है, ठीक है, इस वजह से ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू दिस कंजुगेशन। ठीक है, इस वजह इसका आंसर क्या है? दूसरा है। आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग नहीं दे रखी है तो थोड़ा डाउट हो रहा था कि यहाँ एलिमिनेट करेगा नहीं करेगा, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है तो वो एलिमिनेट करके स्टेबल कंपाउंड की तरह भी मूव करेगा। दोनों बनेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेजर कौन सा बनेगा? देखिए, मेजर यही बनेगा क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। बनेंगे दोनों, लेकिन वो मेजर पूछ रहा है तो मेजर आपका यही बनेगा। ओके, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। यस, ये अपना लास्ट क्वेश्चन से। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। पहले बताइए, ये कैनिजारो है या एल्डोल है? कहीं पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है? कैनिजारो। ये क्या है अपना? कैनिजारो। तो कैनिजारो में क्या है? ये इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। देखिए, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर CHO ग्रुप लगे हुए हैं, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर के ग्रुप कम मतलब रिएक्ट करेंगे, और एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस्ड होगा, मतलब एक अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एक एसिड में कन्वर्ट होगा। इस वजह से ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है। कैसी है? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए कि इसका CHO इसके साथ किया रिएक्शन, इसका CHO इसके साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो एक एलिमिनेट होगा और एक एक एसिड में कन्वर्ट होगा और एक अल्कोहल में। तो देखिए, इसके दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे चारों के चारों एसिड में कन्वर्ट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक को अल्कोहल में चाहिए, एक को एसिड में। ठीक है, ओके। अभी आप ये बताइए, देखिए ये एसिड हुआ, इसका यू अल्कोहल हुआ, ये अल्कोहल, ये एसिड। ओके, डन। और इसमें क्या है? 3 अल्कोहल है, ये नहीं होगा। ओके, तो अब आपका आंसर इसमें या तो पहला होगा या तो चौथा होगा। आंसर इसमें या तो फर्स्ट होगा आपका, या तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ। इसमें दूसरा कंडीशन आपको क्या दिया गया है? इसमें आपको हीटिंग दिया गया है, और दूसरा कंडीशन में आपको हाइड्रोलिसिस भी दी गई है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो एसिड का H और इसका OH, H2 एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये। ठीक है, ये तो पूरा हमारा बना स्टेप 1 का। स्टेप 1 बोले तो NaOH एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरा स्टेप और दे रखा है, उसको देखना मत भूलना। हमको क्या दे रखा है? दूसरा स्टेप दे रखा है H+/H2O, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और हमें पता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ईस्टर ईजिली ब्रेक हो जाता है, किसमें? एसिड में और अल्कोहल में। इसकी वजह से ये फिर से ओपन होके इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अपना आंसर क्या रहेगा? पहला ही अपना आंसर रहेगा। कन्फ्यूजन का आंसर बहुत कन्फ्यूजिंग था, प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, सारी कंडीशंस को चेक करिए, उसके बाद ही कंक्लूजन पे आइए। ओके, होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।